जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन अप पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज की सीरीज पढ़ रहे हैं। अब इसमें हम लोग जिसमें 2 पार्ट लगभग कर चुके हैं, 2 या 3 पार्ट, शायद 2 पार्ट। तो आज हम तीसरा पार्ट करेंगे। इसमें क्या है, जैसे इससे पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जब मतलब चावल के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो हम इतने रुपए में इतने किलोग्राम चावल अधिक खरीद सकते हैं। मतलब जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था कि 25% की वृद्धि हुई तो 340 रुपये में 4 केजी चावल अधिक खरीद सके। तो उसमें बताना क्या था कि वर्तमान मूल्य कितना था और वर्तमान मूल्य, करंट मूल्य की प्राइस क्या था और प्रारंभिक मूल्य क्या था, मतलब इससे पहले का मूल्य क्या था आज। और इसी तरह का मतलब उसमें एक बार वृद्धि हो रही थी, एक बार कमी हो रही थी। तो आज हम क्वेश्चन में क्या पढ़ेंगे कि मतलब मूल्य में तो वृद्धि होती है, लेकिन हम अपनी खपत में कितनी कमी या वृद्धि कर देते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे क्वेश्चन क्या है कि यदि चावल के मूल्य में तो अब उसकी खपत कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन था, क्या था कि यदि चावल के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है तो एक आदमी अपनी खपत इतनी कम कर देता है कि इसके खर्च में कितने % की वृद्धि होती है, 17% की वृद्धि हो। यदि मूल्य पहले से चावल की यदि जो मूल्य वृद्धि से पहले मतलब 35% होने से पहले वो चावल की कितनी खपत करता था, 30 किलोग्राम की। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आदमी जो है वो 30 किलोग्राम एक मूल्य पर चावल खरीदता था, मान लीजिए 10 रुपये या 20 रुपये केजी के हिसाब से 30 किलोग्राम चावल खरीदता था। लेकिन क्या हुआ, उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, जितने रुपए केजी था उसमें क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो वृद्धि होने के कारण उसने चावल की खपत को कम कर दिया, बोला अब 30 किलो नहीं, मैं 15 किलो या 18 किलो ही खरीदूंगा या 20 किलो ही खरीदूंगा। तो देखिए जैसे 100 रुपये 20 रुपये किलो चावल खरीदता था या 100, मान लीजिए 100 रुपये किलो चावल खरीदता था, 35% की वृद्धि, तो अब वो 135 रुपये में 30 किलो खरीदेगा। लेकिन उसने क्या किया, 30 की जगह बोला कि मैं 20 ही खरीदता हूँ। तो बताइए अब वो क्या 135 देगा, यानी वो कम देगा। तो वो इतना कम देगा कि उसके मतलब मूल्य वृद्धि होने के बाद उस पर सिर्फ 17% का भार पड़ना चाहिए था 35%, लेकिन चावल की खपत कम कर दी तो कितना % पड़ा, 17% पड़ा। 17% ही उसकी कीमत पर वृद्धि पर भार पड़ा। तो देखिए इसको किस तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इस क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है, m इंटू 100 प्लस y बटे में 100 माइनस x, 100 माइनस x। तो ये एक फार्मूला हो गया आपका। अगर ये कमी कहता तो इसका क्या हो जाता, मतलब यहाँ पे प्लस माइनस कर लीजिए, ये प्लस माइनस, ठीक है। अगर कमी कहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। वृद्धि बोल रहा है दोनों में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये फार्मूला एक याद करने वाला। इसमें क्या बोल रहा है कि 35% की वृद्धि हुई तो खर्च में उसने क्या कि 17% की वृद्धि कर दी। तो कितना खरीद, मतलब पहले कितना था, 30 केजी था, तो अब क्या हो गया, तो ये जो 30 है यही आपका क्या है, m है, ये आपका x हो गया और ये जो है ये y हो गया। तो देखिए आप रखिए इसको, तो m कितना है 30 और y कितना है, तो y है 35। तो वृद्धि हो रहा है तो मतलब प्लस, तो हाँ 135 हो गया। ये सॉरी y कितना 17 है, तो कितना हो जाएगा 117 बटे में, और ये कितना 35 भी वृद्धि है तो ये क्या हो जाएगा 135। तो इसको काटते हैं तो किससे कट जाएगा, 5 6 30, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 7 35, 5 10 3, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 27 और 9 एकम 9 9 27, 13 दूनी 26। तो कितना किलोग्राम वो चावल, मतलब चावल अब उसकी खपत कितनी है, मात्र 26 केजी। पहले कितनी थी, 30 केजी। तो ये क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया। तो आप ये फार्मूला आपकी मर्जी है, आप याद रख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कंसेप्ट में आप पकड़ के चल सकते हैं। कैसे, देखिए आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए इसका। उसके बाद देखिए अगर कंसेप्ट लेके चलें, ये हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अगर देखिए कंसेप्ट कैसे पकड़ते हैं,
35% की वृद्धि हुई, मतलब कुछ ना कुछ रहा होगा दाम, उसमें 35% की वृद्धि हुई। तो 35% का मतलब क्या होता है? अगर मैं 35% का मतलब लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? 35% का मतलब 35/100 यही होगा ना, 35/100। तो 7/20 क्या हो गया? 7/20। चलिए, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझिए। जैसे मान लीजिए आप 10 रुपये किलो चावल खरीदते हैं, अगर आपने 20 केजी खरीदा तो कितने में खरीदा? 200 रुपये में। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसको याद हमेशा रखिएगा क्योंकि आपकी निजी ज़िंदगी से भी रिलेटेड है। प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन इंटू एक्सपेंडिचर। प्राइस मतलब क्या? कीमत। कंजप्शन मतलब क्या? जो आपका मतलब खपत है। खपत बराबर क्या? खर्चा। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। तो देखिए देखिए, ये आपको लग रहा होगा कि फार्मूला याद करना, याद नहीं करना, आप खुद सोचिए। 10 रुपये केजी के हिसाब से आप 20 किलो चावल खरीदते हैं, 10 रुपये कीमत है 1 केजी का दाम, 20 रुपये आपकी खपत है, तो खर्चा कितना आया? 200 रुपये आया। खर्चा कितना आया? 200 रुपये आया। बस आपको एक ये चीज़ पता रहनी चाहिए, ये पता कि आपको पता है, बस आप यूज़ नहीं करते हैं। जैसे 10 रुपये कीमत है, 20 केजी खपत करते हैं, तो कितना हो गया खर्चा? उसके लिए आपको कितना देने पड़ेंगे? 200 रुपये पेड करने पड़ेंगे। अब देखिए, इसी कंसेप्ट पे ये चीज़ है। ये क्या कह रहा है कि 35% की वृद्धि हुई। तो देखिए 7/20 था, तो हम मान लेते हैं पहले मूल्य 20 रहा होगा, मतलब प्राइस पहले 20 रहा होगा। पहले जो प्राइस है वो क्या रहा होगा? 20 रहा होगा। और जब 20 रुपये मान लीजिए केजी, हम मान लेते हैं 20 रुपये केजी रहा होगा, तो वो कितने चावल खरीदता था? 30 केजी खरीदता था। उसका मतलब कंजम्पशन कितना था? 30 था, यही था ना। और ये बराबर एक्सपेंडिचर था। तो पहले खर्चा कितना होता था उसका? 600 रुपये होता था। कितना खर्चा होता था? 600 रुपये। जब वो 20 रुपये केजी के हिसाब से खरीदता था 30 किलोग्राम, तो 600 रुपये खर्चा होता था। अब क्या हो गया? 35% की वृद्धि हो गई। मतलब 7/20 का मतलब हो गया पहले 20 था, 7 बढ़ गया, तो इसका मतलब इसका 35% निकालिएगा, 7 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा? 27। 27 हो गया। अब पूछ रहा है कि वो कितने किलो चावल खरीदता था कि उसके खर्च पे 17% की वृद्धि हुई। देखिए यहाँ पर खर्च में कितने की वृद्धि हुई? 17% की। तो 600 का 17% होता है 102। तो 600 में 102 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 702। अब x का मान निकालना है, निकाल दीजिए। 702/27, तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 54 6 7 27 6 162। ये आपका आंसर हो गया 26 केजी। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें क्या है, आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे उसमें क्या होता है कि आप m इंटू 100 प्लस माइनस y बटे में 100 प्लस, तो उसमें क्या कन्फ्यूजन होगा कि हम x कहाँ रखें, y कहाँ रखें, ये कन्फ्यूजन होगा। लेकिन अगर आप अपने निजी ज़िंदगी पे देखते हैं तो आप कैसे खर्च कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को कैसे कर रहे हैं? प्राइस इंटू कंजम्पशन। जितनी प्राइस है और जितना आपको लेना है उन दोनों को गुना कर दीजिए, तो आप खर्च दे देते हैं दुकानदार को कि हाँ भाई ये इतने का होगा। बस सेम चीज़ यही है, सेम चीज़ वही है कि कोई भी दाम आपने, जैसे 35% का मतलब हुआ 7/20, 20 दाम था, बढ़कर कितना हो गया? 27 हो गया। जैसे 7/20 का मतलब हुआ 20 दाम था, 7 बढ़ गया, 27 हो गया। आप जैसे अगर ये होता कि 20% बढ़ता, तो मतलब 1/5, 5 दाम था और 1 बढ़ गया, मतलब 6 हो गया, 5 से 6 हो गया। तो इसमें ये क्या हो गया? प्राइस 20 से 27 हो गया। 20 जब रुपए था, हम रुपए मान के चल रहे हैं कि इसकी 20 रुपये होगा, तो 20 रुपये था तो हम 30 केजी खरीदते थे, तो कितने रुपए दे रहे थे? 600 रुपये। उसके बाद जब ये 35% बढ़ा तो 27 रुपये में हम कंजम्पशन हमको निकालनी है कि हम कितना खरीदेंगे, कितना लेंगे, मतलब कितने केजी लेंगे। लेकिन हमको ये पता था कि खर्चा हमारा 17% बढ़ गया है, तो इसका 17% निकाल दिए, इसका 17% निकालिए 102, 600 में 102 जोड़ दिया 702। अब हमें x की वैल्यू निकल गई 726 केजी। 702/27 बराबर 26 केजी। तो ये आपका एक क्वेश्चन ये हो गया। चलिए एक क्वेश्चन इसी तरीके से और कर लेते हैं। ये तो सिर्फ समझाने के लिए था, आप चाहें तो इसको मुंह जमाने भी निकाल सकते हैं। जैसे कि इसी क्वेश्चन को ये क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए इसी को देख, इसी में कुछ
चेंजेस करते हैं। मान लीजिए यहाँ 35 की जगह 25 होता, ठीक है, 25% और यहाँ पे 10% होता, कितना होता, 10% होता। सिर्फ इतना ही करते। यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होती तो आदमी अपनी खपत कितनी कम कर दे कि खर्च में 10% की वृद्धि हो, और खपत 30 रख लीजिए, आपको मर्जी 30 ही रहने देते हैं, क्या दिक्कत है, 40-50 जो रखना है रख लीजिए। अब देखिए इसको कीजिए, तो देखिए इसको समझिए कैसे होगा। 25% मतलब 1/4, मतलब पहले 4 थी, अब कितनी हो गई 5। पहले कितना केजी खर्च करता था 30, इसका मतलब 120 रुपये देता था, अब कितना करेगा, 10% की वृद्धि हुई तो 10% इसका कितना हो गया 12, तो इसका मतलब 132, तो x बराबर में 132/5, तो ये कितना हो गया 5 दूनी 10, 5 6 30, 26.4, मतलब 26.4 केजी, 26.4 केजी हो गया आंसर। अब आपको m 100 + y बटे में 100 - x + y इस तरह का कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, बस आप एक समझिए कि आप मार्केट जाते हैं तो किस तरीके से क्या चीज़ खरीदते हैं, बस उस हिसाब से आपको रख देना है। अब देखिए अब आते हैं अगले पे, अगला क्या बोलता है। अब जैसे यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो कमी भी तो हो सकती है ना, जैसे कि क्वेश्चन में क्या है 30% की कमी या 10% की कमी हुई, 14, हाँ देखिए ये आपका यहाँ देखिए क्या हुआ कि 30%, 10%, 14, 30% की कमी होती है, 30% की कमी होती है, यहाँ पे 10% की कमी होती है, 10% की, एक मिनट यहाँ पे आएगा तो कमी 30% की, तो यदि मूल्य डैश से पहले, यदि मूल्य कमी से पहले चावल की खपत 14 केजी थी, यहाँ 14 केजी कर लीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा 14 केजी थी, तो अब उसकी खपत कितनी होगी, तो वही या तो आप फार्मूला लगाइए। फार्मूला क्या था, m × 100 ± y अपॉन में 100 ± x। तो जब वृद्धि हो रही थी तो हम प्लस ले रहे थे, अब जब कमी हो रही है तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो m कितना हो गया 14 केजी, और 10% की कमी हुई तो 100 में से या जैसे y था ना, तो 100 में से 10 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 90, और इधर कितना है 30%, तो 100 में से ये x हो गया, ये y था, तो 100 में से x घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 70, तो ये 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14, 2 नी 18। तो अगर आपको फार्मूला याद रहता है तब तो अच्छी बात है, आप डायरेक्ट फार्मूला बैठा दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन उस केस में क्या, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम मैं भी देता हूं और मुझे पता है कि एग्ज़ाम देते समय एक्चुअल में प्रेशर क्या होता है, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी ऐसा लगता है कि मतलब इसका फार्मूला क्या था याद नहीं रहता है, कि यहाँ m करें x क्या होगा, y क्या होगा, m क्या होगा, तो नहीं पता चलता है। तो इसमें कंसेप्ट अगर पता रहता है तो हम कंसेप्ट के थ्रू आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, देखिए क्या बोल रहा है कि 30% की कमी हुई, इसका मतलब 30% बराबर क्या 3/10, या ऐसे 30/100, तो ये क्या हो गया 3/10, मतलब पहले मूल्य 10 था, 3 की कमी हुई तो मतलब 7 हो गया, 3 की कमी हुई तो मतलब 7 हो गया, 10 में कितना 14 केजी, तो 14 गुना कीजिए तो मूल्य पहले हम 140 रुपये देते थे, अभी हमने पता नहीं कितनी खपत हुई है, लेकिन हमारा जो मूल्य है उसमें 10%, जो 140 देते थे उसमें 10% की कमी आ गई, 10% मतलब कितना 14 की कमी, इसका मतलब 126, तो x बराबर कितना हो जाएगा 126/7, तो ये हो गया 18। तो देखिए 18 केजी आंसर आ गया, ये हो गया 18, ये आंसर हो गया। तो ये भी सिंपल है, बस आपको कंसेप्ट पता है तो ये बड़े आराम से हो जाएगा, कोई m नहीं, कोई x नहीं, कोई y नहीं, ठीक है। तो ये आपका ये सॉल्व हो गया। अब देखिए जो बेसिक जो इसका था, जो भी थ्योरी थी वो समाप्त हो गई। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं शुरू से, मतलब बिल्कुल हल्के क्वेश्चन लेंगे, फिर धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे।
पहला क्वेश्चन क्या है कि x का 8 सही 1/3%, मतलब ये क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3% अगर 150 है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। x इसका 8 से 1/3% 150 है, तो आपको आंसर बताना है। ये जो क्वेश्चन मार्क है क्या होगा, 1200, 1500, 1800 या डी जो है 2700। तो इसमें से आंसर आपको बताना होगा क्या होगा। तो ये कुछ नहीं है, इसमें बस आपको हल्का सा सोचना है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। क्या आंसर हो जाएगा इसका, 1800। क्या आंसर हो जाएगा, 1800। तो कैसे, देखिए, या तो आप इसको ऐसे कर लीजिए, x गुना में 8 या 24 और 25/3 प्रतिशत का आपको क्या हटाना पड़ेगा, 100 बराबर में 150। तो 25 चौके 100, तो x/12 बराबर में 150। तो x बराबर 150 गुना 12, तो 12×15 कितना होता है, 180, और ये 0 बैठा दीजिए, तो ये क्या हो गया, 1800 आंसर हो गया। लेकिन देखिए, इतना लिखना ही नहीं है आपको। आप लिखते हैं, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 8 से 1/3 कितना होता है, 1/12 होता है। तो हम 1/12 हो गया, तो 1/12 बराबर 150। मन में ही सोच लेना, 12×15 को आपको मल्टीप्लाई किए तो 180 आना चाहिए, तो 0 ये 1800, सीधे आंसर, सोचना ही नहीं है। डायरेक्ट बिना ये सब किए हुए 1/12 बराबर 150, तो 12 उधर जाएगा, 150 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जैसे इसी तरह का है दूसरा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन मार्क का 16 सही 2/3% कितना है, 16 सही 2/3% 150 है। कितना है, 150 है। तो आपसे 150 ही पूछ रहा है ना, हाँ, 16 से 2/3% 150 है। तो आपका ऑप्शन है 400, 500, 600 और ये आपका हो गया 900। तो आपको बता रही है आंसर बताना है। देखिए, जब मैं परसेंटेज का फर्स्ट क्लास ले रहा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ कैसे टूटती हैं, और इनका डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, अगर आपको देखिए इसका डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू पता है तब तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर नहीं पता है तब आपको ये निकालना पड़ेगा। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कैसे, अगर देखिए इसको तोड़िए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह x रख लेते हैं, 16 × 48 और 50, 2 50, 50/3। इसका परसेंटेज हटाने के लिए 100 लगाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था फ्रैक्शन वैल्यू लाने के लिए आपको परसेंटेज हटाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, 100 = 150। तो देखिए 50 दूनी 100, ये क्या हो गया, 3 दूनी 6, तो x/6 बराबर में 150। अब 6 आप उधर ले जाइए गुना में, तो कितना हो जाएगा, 900। तो देखिए, मुझे क्या था कि मुझे पता थी कि 16 से 2/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है। तो मुझे पता था 6 नीचे आने वाला, तो वहाँ जाके गुना होगा। तो डायरेक्ट मैंने 15 को 6 से गुना किया, 90, एक 0 बैठा दी, तो क्या हो गया, 900 हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। बस आपको अपने माइंड में कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी है, आपको सब होगा। आपको मैंने उस दिन भी बोला था, आप जो वैल्यू जो है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बार बार आप एक पन्ने में बना के लिख लीजिए, आते जाते देखिए, तो उससे क्या होगा कि आपके मतलब बार बार देखिएगा तो वो याद होते चले जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इस 12 से 1/2% को आपको फ्रैक्शन में लिखना है। किस में लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो मैंने बताया था 12.5%। अब देखिए ऑप्शन में डाल देता हूँ। पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा है 1/6, तीसरा है 1/8, चौथा है 2/10, 2/3 कर लीजिए, 2/3। तो आपको 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। तो आप इसको डायरेक्ट मार सकते हैं, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था 12.5% = कितना होता है, 1/8। नहीं तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 12 दूनी 24 और 25/2, और परसेंटेज का क्या लगाना होगा, 100, तो 25 चौके 100, तो देखिए 1/8। तो जब आपको वैल्यू याद रहेगी तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप 1/8 मार सकते हैं। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। क्या है कि 37.5% किसके बराबर है,
37 सही 1/2% किसके बराबर है? ये आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है, फ्रैक्शन वैल्यू। तो देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 50/80, 3/8, 2/5 और 60/70। तो आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। और ये जो क्वेश्चन है जो इससे पहले गया है उसी से रिलेटेड है, ये उसी से रिलेटेड है, आपको हो जाएगा। देखिए बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। इसका आंसर क्या होगा, 3/8 होगा। देखिए जब हमने 12.5% निकाला था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 1/8 थी। तो ये देखिए ये कहीं ना कहीं उसका 3 गुना है कि नहीं है, 12.5% का ये 3 गुना है कि नहीं है ना। 37.5% उसका लगभग कितना है, आप करके देखिए 12.5 को 3 से गुना, 37.5% आएगा। तो जब 12.5% इसका 3 गुना है तो 12.5% की वैल्यू 1/8 थी, तो इसकी क्या 3 गुना, तो 3/8 नहीं होगी, तो डायरेक्ट मार दिए। तो इसीलिए इन चीज़ों को बनाया भी जा सकता है। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें याद रहेंगी तो ये बहुत आसान हो जाएगा। परसेंटेज बहुत आसान चीज़ है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 384 का आपको 384 का आपको कितना परसेंट निकालना है, 66 सही 2/3% आपको इसका निकालना है, क्या होगा। और आपका ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, 132, बी हो गया 230 और सी हो गया 180, 1350। 180 और डी क्या हो गया 1350, डी क्या हो गया 1350। तो आपको इसका आंसर निकालना है, तो कोशिश कीजिए निकालने की, क्या होगा। बनाइए। मैंने आपको उस दिन भी 66 सही 2/3% की वैल्यू बताई थी। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 384 ये है, ठीक है, और 66 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, 2/3 होती है। इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 ना, एक मिनट नहीं, इसकी 1 मिनट, 2/9, 200/3, 2/3 ही तो होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। मैंने ऑप्शन गलत लिख दिए क्या, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पे 384 नहीं है दोस्तों, यहाँ 348 है। यहाँ क्या है, 348 है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, 348 गुना में 66 से 2/3% का मतलब होता है 2/3। कैसे होता है अभी मैं बता दूंगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 348। तो ये क्या हो गया, 232। 2 छिपा के 2 हाथ से ले, 2 एकम 2, 3, 2 एकम 2। ये भी ऑप्शन में नहीं लिखा मैंने, ये क्या चक्कर है। ओह मैंने ऑप्शन ही गलत लिख दिया। यहाँ पे एक ऑप्शन भी सही कर लीजिए, 232। तो क्या आंसर हो जाएगा, 232 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे तोड़ा जा सकता था, इसको गुना कीजिए तो 66 को 3 से, तो 60 प्लस 6 180 और 18 198 और 2 200। तो वो क्या हो जाएगा, 200/3। परसेंटेज हटाने के लिए आप 100 लगाइएगा, तो ये 100 काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2/3। तो वही मैंने 348 को 2/3 से गुना कर दिया। तो ये आपका आंसर आया है क्या, 232। चलिए आगे क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से बनने को तो ये हो जाएगा, 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा।
90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। अब ऑप्शन में क्या है कि 37.5%, बी ऑप्शन है आपका 26 सही 2/3%, और सी ऑप्शन हो गया 133 सही 2/3%, और डी ऑप्शन हो गया 266 सही 2/3%। अब इसका आपको आंसर देना है कि 90 का कितना परसेंट 240 होगा। तो देखिए, इसको पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो 90 गुना में कितना, 90 का कितना परसेंट, तो x%, मतलब x% क्या, x/100 बराबर 240, यही होना चाहिए ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 0 से 1 0 कटे, ये 3 3 9 और 3 8 24, और ये हो जाएगा x बराबर में कितना हो जाएगा 800/3। तो 800/3 कितना हो गया, 3 एकम 3, 2 3 6 18 166 सही 266 सही 2/3%, 3 दूनी 6 2 3 4, ठीक है, 266 सही 2/3%। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। देखिए, इसको सोचने का सबसे बढ़िया तरीका पता है क्या था दोस्तों? देखिए, आपको 90 को ना 240 बनाना है। इसका मतलब तो यही है ना, 90 का कितना परसेंट 240 होगा। आप ये सोचिए कि 90 को मैं 240 कैसे बनाऊंगा। तो आप ये सोचिए कि 90 को 240 बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि 90 गुना 8/3 करना होगा। देखिए, करके देखिए, 30 दिया 90, 8 से 240। इसका मतलब क्या है, 8/3। मतलब 8/3 ये फ्रैक्शन वैल्यू है। और मैंने क्या कहा था, जब फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना होगा, 100 से गुना करना होगा। तो वो 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800/3। तो 800/3 आपको देख लेना। तो इसमें आ रहा था ये इसकी वैल्यू भी 8/3 ही है। आप इसको फ्रैक्शन, इसको परसेंटेज को तोड़िएगा तो ये फ्रैक्शन में कितना आएगा, 8/3। तो ये देख के ही पता चल जाता है कि ये आंसर होगा। देखिए, इतना आपको सोचना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसे निकालते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा सोच लेते हैं कि 90 को मैं 240 कैसे बनाऊं। तो मैंने क्या सोचा कि पहले मैं इसको किसी तरह से, क्योंकि ये तो दिमाग में आता है ना, ये सारी जो परसेंटेज की वैल्यू है वो फ्रैक्शन में आएगी। और फ्रैक्शन में आने का क्या मतलब है कि 90 किसी न किसी चीज़ नीचे से ऐसा कट रहा होगा, 90 कटना चाहिए, जो नीचे वाली जब फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आएगी, अगर हमको पूरा 240 मिल रहा है, इसका मतलब है वो किसी चीज़ से कटेगा। देखो, तो मैंने क्या किया, 2 3 4 5 जिससे कट सकता है, जैसे 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 5 से कट सकता है। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको 30 बना के देखा। तो इसको क्या किया, 3 से भाग करेंगे 30 आएगा। फिर मैंने कहा कि 240 के लिए क्या करो, 30 को 8 से गुना कर दिया। फिर समझ में आ गया कि 8/3। और फिर यहाँ मेरे को ये वैल्यू दिख रही थी कि 800/3% है, ये 8/3 है। तो यही आंसर हो गया। बाकी आप इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन कोशिश करते हैं बनाने की। क्या बोल रहा है कि x माइनस वाई का 50%, x माइनस वाई का 50% बराबर है किसके, x प्लस वाई के 30% के। x प्लस वाई का 30% के बराबर है। x माइनस वाई का 50%, x प्लस वाई का 30% के क्या है, बराबर है। तो आपको x का कितना प्रतिशत y है, आपको बताना है कि x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है। तो x माइनस वाई का 50%। तो देखिए, परसेंट बराबर है, आप परसेंटेज को परसेंटेज में ही रखिए, तोड़िए मत, क्योंकि परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो देखिए, x माइनस वाई गुना 50% बराबर x प्लस वाई कितना, 30%। तो परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, तो क्या हो गया, x माइनस वाई बटे में x प्लस वाई, ये 3/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इसको कीजिएगा तो 5x माइनस
5y बराबर में 3x प्लस में 3y। तो इस y को हाँ, तो इस x को इधर लाइए, तो 5x में से 3x गया, कितना हो गया 2x, और इधर इसको 5 को इधर लेके जाइएगा तो कितना हो जाएगा 8y। तो x बराबर में कितना हो जाएगा 4y। तो इसका मतलब क्या हो गया x बटे y बराबर में कितना हो गया 4/1। x बटे y बराबर कितना हो जाएगा 4/1। मतलब आप पूछ रहा है x का कितना परसेंट y है, तो y कितना आया 1, x का कितना परसेंट, तो 4 25 100, तो 25%। तो x का 25% क्या है y है। देखिए 4 का आप 25% निकालिए, 1 आएगा, तो x का कितना परसेंट y है 25% y है। तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए और बनाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, बस छोटा सा है, लेकिन इसको देखिए थोड़ा सा सोचिएगा, बड़ा आराम से बनेगा, नहीं तो आप तो फिर x y करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या बोल रहा है कि यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए, यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% होगा, तो वह 102% होगा। यदि आप किसी संख्या में 6 बढ़ा दीजिएगा तो वो कितना हो जाएगा 102%। तो वो संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करें, या फिर वही x ज्ञात करें। तो देखिए आपका ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है आपका 306, 302, 304 और ये आपका हो गया 300। तो इसमें आपको अंक बताना है कि अगर किस में वो संख्या क्या होगी जिसमें आप 6 बढ़ा दीजिएगा तो वो क्या हो जाएगी 102% हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, अगर आप मान लीजिए आप ऐसे कर सकते हैं कि x में 6 बढ़ा दें तो वो x का 102% हो जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं, आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन देखिए इस तरीके से करने से अच्छा है, यहाँ पे आपको क्या करना होगा 202 करना होगा, क्योंकि 102% हो रही है तो मतलब 202। तो ये कितना हो जाएगा 100x प्लस में 600 बराबर में 202, 202x हो जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ नहीं, 102% बोला ना, 102 ही रखना है, तो ये 102x। तो देखिए अब 600 में से एक इधर 100 आ जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 2x। तो x बराबर कितना हो गया 300। x बराबर क्या हो गया 300 हो गया। x बराबर कितना हो जाएगा 300। तो इस तरह से आप निकाल लिया। लेकिन इसमें आप कर क्या सकते थे, देखिए ऑप्शन से ही आंसर पता चल जाता। कैसे पता चल जाता, देखिए कैसे पता लगता। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है कि नहीं होती है। मतलब 300 का 100, जैसे कोई भी संख्या 10 का 100% 10, 20 का 100% 20, 300 का 100% क्या होगा 300 होगा। इसका मतलब आपको तो इतना पता था कि इन संख्या में 306 का 100% 306 होने वाला है। तो अगर आप 306 का 100% कितना होने वाला है 306, आप इसमें 2% बढ़ाइएगा तो ये कितना 2% बढ़ाने का मतलब है इसमें कितना 2 से गुना करना, और 2 से गुना करने के बाद वो 6 बढ़ने चाहिए। तो देखिए इसमें ये कितना बढ़ता, 2 3 6, 2 6 के बाद 6.12 होता। तो 306 में 6.12 बढ़ाते तो क्या वो 6 बढ़ता, 102% बढ़ता ही नहीं। तो इसमें सीधे सीधे क्या था 300 में, देखिए 300 का आप 100% बढ़ाइए 300, और फिर आप क्या कर रहे हैं उसका 2% और बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 6। तो टोटल जोड़िए, देखिए 306, तो आप 300 में 6 रखिएगा तो वो किसका कितना होगा 102%। लेकिन इसमें वो चीज़ नहीं हो पाती, तो यही आंसर डायरेक्ट हो जाता। बाकी आपकी इच्छा, आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। a के 5% का मान 10 है। देखिए एक क्वेश्चन है, a के 5% का मान 10 है, तो आपको a ज्ञात करना है। तो a क्या होगा, a क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी ऑप्शन से बन जाएगा। ऑप्शन क्या है 200, 300, 400
800। अब आपको बताना है कि किसका 5% 10 होगा। तो देखिए 5 जिसका भी होगा उसमें 5 से गुना हो रहा होगा, तो देख लीजिए 5 से गुना करने पे क्या 10 आता है। तो इसमें सिर्फ एक यही है जिसमें 10 आता है, क्या है 200। तो यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 200। नहीं तो आप ऐसे रखते हैं, ए के 5% का मान 10 है, तो 5% बराबर क्या हो गया 100। तो यहाँ से काटिए 5 दूनी 10, तो ए बराबर कितना हो गया 200। ए बराबर 200, यही आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आगे कल जब हम करेंगे तो इससे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाएंगे और फिर क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।